नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां पिछली क्लास में हमने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से 16 महाजनपद, उसके बाद मगध महाजनपद और अंततः भारत में ईरानी और यूनानी आक्रमण को हमने पढ़ा, पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन को हमने पढ़ा। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक नहीं हो रहा है, हमारे क्रम में दिया हुआ है। तो मुश्किल से 15-20 मिनट का ही ये वीडियो होगा, जिसमें हम भारत में दर्शन की परंपरा को डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम इंडिया का जो फिलॉसफी है उसको डिस्कस करेंगे। जितने भी दोस्त हमारे एमपीपीएससी वाले दोस्त हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आपको दर्शन में अलग से पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपके सिलेबस में षड दर्शन अलग से दिया गया है। तो वहाँ हम बहुत गहराई से उसकी चर्चा करेंगे, एक एक दर्शन की हम कहते हैं ना कि पोस्टमार्टम जैसा हम करेंगे। फिलहाल ये जो लेक्चर है ये हमारे इतिहास के क्रम के बीच में एक पड़ता है लेक्चर, तो इसको भी कवर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तब हम बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म और भागवतिज्म की बात कर पाएंगे साथियों, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दर्शन का अर्थ क्या होता है। देखो, दर्शन का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु के बारे में विचार, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इमोशन या कोई भी चीज हो सकती है, वो एक भाव हो सकता है, वो एक वस्तु हो सकती है। इन सभी के बारे में जब हम विचारों को प्रकट करते हैं तो उन सार गर्भित विचारों को ही दर्शन कहा जाता है। जो बहुत ही मीनिंगफुल थॉट होते हैं किसी भी चीज को लेकर के, उसी को हम फिलॉसफी कहते हैं। जैसे ईश्वर है या नहीं है, इसको लेकर के बहुत सारे विचार हैं। ब्रह्मांड क्या सीमित है, असीमित है, इसको लेकर के बहुत सारे विचार हैं। सुख और दुख क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होती है, सौरो क्या होता है, इसको लेकर के बहुत सारे विचार हैं। तो किसी भावना के प्रति विचार हो सकते हैं, किसी वस्तु के प्रति विचार हो सकते हैं, या किसी अलौकिक कण के लिए, अलौकिक पदार्थ के लिए, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए भी विचार हो सकते हैं। इन्हीं विचारों के सम्मिश्रण को हम दर्शन कहते हैं। इन्हीं सारे मीनिंगफुल थॉट को अगर एक साथ हम मिला दें तो उसे हम फिलॉसफी का नाम देते हैं साथियों। तो दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू रिमेंबर, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आइए यहाँ पर चीजों को डिस्कस करते हैं। तो जैसा लिखा है कि सामान्य और मौलिक प्रश्नों जैसे अस्तित्व, कारण, ज्ञान, मूल्य, मन, भाषा, इन सभी का अध्ययन, स्टडी ऑफ द जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस सच एज अबाउट एग्जिस्टेंस, रीजन, नॉलेज, वैल्यू, माइंड और लैंग्वेज, इसी को हम दर्शन कहते हैं। भारत में जो प्राचीनतम दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। सांख्य फिलॉसफी भारत के प्राचीनतम दर्शन है। सांख्य इज द ओल्डेस्ट इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। अभी हम एक और बात डिस्कस करेंगे साथियों कि सांख्य और पूर्व मीमांसा दो ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। हमें यह समझना होगा कि भारतीय दर्शन को, इंडियन फिलॉसफी को दो भागों में बांटा गया है। एक है वैदिक दर्शन और दूसरा है अवैदिक दर्शन। इसे कई बार हम आस्तिक दर्शन और इसे कई बार नास्तिक दर्शन बोल देते हैं, जो सही शब्द नहीं है। सही शब्द जो है वो है वैदिक फिलॉसफी और दूसरा होता है नॉन वैदिक फिलॉसफी। ये जो आस्तिक और नास्तिक शब्द का हम प्रयोग करते हैं ये बिल्कुल अनुचित है, ये बिल्कुल भी सही शब्द नहीं है। देखो, भारतीय दर्शन के वो सभी विचार या भारत के वो सारे दर्शन जो वेदों की सत्ता में मानते हैं या जो वेदों में विश्वास करते हैं, उन्हें वैदिक दर्शन कहा जाता है। और ऐसे सभी दर्शन जो वेदों में विश्वास नहीं करते, उन्हें अवैदिक दर्शन कहा जाता है। All the Indian philosophy that believe in the concept of Vedas and the thought given in the Vedas are called Vedic philosophy. And all those philosophy do not believe on the concept and the thoughts of Vedas are called non-Vedic philosophy.
तो जो वेद में बिलीव करेगा वो वैदिक दर्शन होगा, जो वेदों में बिलीव नहीं करेगा वो नॉन वैदिक दर्शन होगा। जो वेदों में विश्वास करेगा वो वैदिक दर्शन कहलाएगा, जो वेदों में विश्वास नहीं करेगा वो अवैदिक दर्शन कहलाएगा। आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो 6 दर्शन हुए हैं जिन्हें हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में भी इसे षड दर्शन फिलॉसफी ही कहा जाता है, जिसमें न्याय दर्शन जिससे महर्षि गौतम जुड़े हुए हैं, वैशेषिक दर्शन जिससे महर्षि कणाद जुड़े हुए हैं, सांख्य महर्षि कपिल मुनि, योग महर्षि पतंजलि, मीमांसा महर्षि जैमिनी, वेदांत और उत्तर मीमांसा महर्षि वेदनारायण। न्याय फिलॉसफी महर्षि गौतम, वैशेषिक कणाद, सांख्य कपिल मुनि, योग पतंजलि, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। ये 6 ऐसे दर्शन हैं जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है और ये 6 दर्शन वेदों में मानते हैं। दे बिलीव इन दी वेदा। अब आप कहेंगे कि सर आप इन्हें आस्तिक दर्शन क्यों नहीं कह रहे? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इन 6 दर्शन में से 2 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों में तो मानते हैं लेकिन ईश्वर में नहीं मानते। सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन, ये 2 दर्शन ऐसे हैं साथियों कि ये वेदों में मानते हैं। दे बिलीव इन द वेदा बट दे डू नॉट बिलीव इन द गॉड। ये वेदों में मानते हैं पर ये ईश्वर में नहीं मानते। और जो सांख्य दर्शन है, जो आचार्य कपिल मुनि इसके प्रतिपादक हैं, आचार्य कपिल मुनि ने इसको प्रोपाउंड किया था, ये प्राचीनतम भारतीय दर्शन है, ये ओल्डेस्ट इंडियन फिलॉसफी है। और ये 2-2 के ग्रुप में चलते हैं, जैसे न्याय और वैशेषिक ये साथ में है, सांख्य और योग साथ में है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा साथ में है। तो अब इनके प्रवर्तकों के नाम याद रखेंगे। न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन जिसमें परमाणु की बात की गई है कणाद, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत बादरायण। ये प्लीज याद रखिएगा। दोबारा से मेरे साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमने चर्चा की न्याय, तो न्याय से जुड़े हुए हैं साथियों गौतम ऋषि, न्याय गौतम ऋषि। फिर वैशेषिक जिसमें परमाणु की बात की गई है, एटम की बात की गई है, उससे जुड़े हुए हैं कणाद। सांख्य जो सबसे पुराना दर्शन है, उससे जुड़े हैं ऋषि गौतम कपिल मुनि, ठीक है। फिर योग से पतंजलि, पूर्व मीमांसा से जैमिनी, उत्तर मीमांसा से बादरायण। नाम ही आता है उत्तर मीमांसा तो बादरायण, याद रखने का आसान तरीका। ये मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम में आप जाकर के देख लीजिए, उन एग्जाम में मैच द कॉलम के रूप में ये सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना। फिर दूसरी तरफ ऐसे दर्शन हैं जो वेदों की सत्ता में नहीं मानते, डू नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ वेदा। कौन कौन से दर्शन आते हैं ध्यान दीजिएगा। चार्वाक दर्शन जिसके प्रतिपादक बृहस्पति हैं, बुद्ध और जैन दर्शन ये भी वेदों में नहीं मानते। उच्छेदवाद जिससे अजीत केश कंबलिन जुड़े हुए हैं, अक्रियावादी जिससे पूर्ण कश्यप जुड़े हुए हैं, नित्यवादी पकुद कच्चायन जुड़े हुए हैं, आजीवक मखली गोशाल पूछा जाने वाला प्रश्न है, और अनिश्चयवादी संजय वेलट पुत्र। अब ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, आप जाकर के देखिए तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ आजीवक फिलॉसफी, मखली गोसाल। यह प्रश्न पूछा गया है चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, चार्वाक फिलॉसफी के फाउंडर कौन है, बृहस्पति। तो चार्वाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक, उच्छेदवादी, निश्चयवादी, नित्यवादी, अक्रियावादी, ये सारे के सारे जो हैं ये वेदों की सत्ता में नहीं मानते साथियों। ये याद रखने वाली बातें हैं। इनके हमेशा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि किस दर्शन से कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे चार्वाक फिलॉसफी ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एक दर्शन है, तो चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक बृहस्पति हैं। चार्वाक दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं, देयर आर ओनली 4 एलिमेंट इन द यूनिवर्स, अग्नि,
पृथ्वी, जल और वायु, ये आकाश को नहीं मानता, डज नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ स्काई। ये कहता है कि इस दुनिया से परे कोई दूसरा जगत नहीं है, मृत्यु ही मानव का अंत है। इसलिए जब तक आप मानव जीवन में हो, खाओ पियो और मस्त रहो। चारवाक फिलॉसफी बहुत सिंपल सी बात करती है। चारवाक फिलॉसफी कहती है कि तुम्हारा जन्म हुआ है, एक सच्चाई ये है, और दूसरा तुम्हारी मृत्यु होगी, ये दूसरी सच्चाई है। इसके अलावा दुनिया में और कोई सच्चाई नहीं है, ना तुम्हारे मरने के बाद कोई दूसरी दुनिया है, जो है वो सब कुछ यही है। तो जब तक तुम मानव जीवन में हो, जब तक तुम ह्यूमन लाइफ में हो, अपने जीवन को एंजॉय करो, खाओ पियो और मस्त रहो की फिलॉसफी, ये चारवाक दर्शन है। इसे कहा जाता है भौतिकवादी दर्शन, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, जो हमें आसपास की दुनिया से अधिकतम सुख भोगने के लिए कहती है, टू अटेन मैक्सिमम प्लेजर फ्रॉम दी सराउंडिंग। ठीक है, इसी तरह एक और है आजीवक। तो आजीवक के प्रवर्तक मक्खली पुत्र घोषाल हैं, ये याद रखिएगा। ये बौद्ध और जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये वेदों की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते। इनका प्रमुख केंद्र श्रावस्ती रहा। ये निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते हैं। मौर्य राजा बिंदुसार इनके अनुयायी थे और अशोक के 7वें स्तंभ में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। हम डिस्कस भी करेंगे कि अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की गुफाएं भी बनवाई थी, वहां शैलाश्रय बनवाए थे। इनका मानना यह है कि आपके कर्म से कुछ भी नहीं बदलने वाला, जो नियति में लिखा हुआ है वही होने वाला है। ठीक है, तो ये दो विशेष तौर पर कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो दैट यू नीड टू रिमेंबर। लोकायत या चारवाक फिलॉसफी, जिससे बृहस्पति जुड़े हुए हैं, ये 4 तत्वों को मानता है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो वेदांत दर्शन है, जो उत्तर मीमांसा दर्शन है, उससे 6 अलग अलग विचारधाराएं और निकली। जैसे उसे आदि शंकराचार्य, जिन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, आदि शंकराचार्य जिन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद का सिद्धांत कहता है अद्वैत मतलब दो चीजों का अलग अलग ना होना। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जीव अर्थात हम सब और आत्मा या ब्रह्मा ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो पूछा जाता है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ द अद्वैत फिलॉसफी? आदि गुरु शंकराचार्य, ये याद रखेंगे। दूसरा, इसके बाद रामानुजाचार्य आए और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतावाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने विशिष्टाद्वैतावाद का सिद्धांत दिया, कहा कि जगत और जीवात्मा दोनों ब्रह्मा से भिन्न हैं, तथापि वे ब्रह्मा से ही उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी चीजें ब्रह्मा से ही बनी हैं, लेकिन जगत में आकर के उन दोनों में भेद आ जाता है, दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसीलिए विशिष्टाद्वैतवाद। फिर माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और उन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा। इन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है। निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का विचार दिया और इनके दर्शन को भेदवाद भी कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और वल्लभाचार्य जो कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, पुष्टि मार्ग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का एक तरीका है, याद रखना ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य को माना जाता है, जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था और अणुभाष्य लिखा था। ईश्वर शुद्ध है, उसी तरह जीव और जगत भी मिथ्या नहीं है। तो ये सारे कंसेप्ट आज की क्लास में ना, भले छोटी सी क्लास है, अब ये मेरी मजबूरी है कि मुझे इसे अलग से लेना पड़ा क्योंकि मैं इंक्लूड नहीं कर सकता था बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ, बट दैट यू नीड टू रिमेंबर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, एक बार मेरे साथ चीज़ों को रिकॉल कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भारतीय दर्शन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, इंडियन फिलॉसफी को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं।
एक तो है साथियों वैदिक दर्शन और दूसरा है अवैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन वो जो वेदों में मानते हैं, अवैदिक दर्शन वो जो वेदों में नहीं मानते। वैदिक दर्शन के अंतर्गत मुख्य रूप से 6 दर्शन आते हैं जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। अंडर द वैदिक फिलॉसफी देयर आर 6 प्रोमिनेंट फिलॉसफी, दे आर कॉल्ड षड दर्शना। पहले नंबर पर हमने चर्चा की कि सांख्य दर्शन जो सबसे पुराना दर्शन है साथियों, कपिल मुनि इससे जुड़े हुए हैं। सांख्य के अलावा एक पूर्व मीमांसा दर्शन है जिससे जैमिनी जुड़े हुए हैं। उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन है जिससे बादरायण जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साथियों हमने देखा कि योग नाम का दर्शन है जिससे आचार्य पतंजलि जुड़े हुए हैं। वैशेषिक दर्शन है जिससे कणाद ऋषि जुड़े हुए हैं और न्याय दर्शन है जिससे गौतम ऋषि जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमने पढ़ा अवैदिक। तो अवैदिक में सबसे महत्वपूर्ण है लोकायत या चार्वाक दर्शन जिसके प्रतिपादक बृहस्पति हैं। आजीवक दर्शन जिसके प्रतिपादक मखली पुत्र गोशाल हैं। ये 2 महत्वपूर्ण दर्शन हैं। फिर हमने ये भी देखा कि वेदांत दर्शन को लेकर अलग अलग प्रकार के विचार दिए गए। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद बताया, फिर रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद बताया। उसी तरीके से पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद के बारे में बताया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद के बारे में बताया और निम्बिकाचार्य ने भेदा भेदवाद या द्वैताद्वैतवाद के बारे में बताया। ये सारी चीजें आपको अलग अलग प्रश्नों के रूप में एग्जाम्स में देखने के लिए मिलती हैं, तो ध्यान से इनको पढ़िएगा, बहुत अच्छे से इनको कवर कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखेंगे। ये यहाँ पर साथियों हमारा क्लास का PDF आपको मिलेगा, तो ये और हमारी अलग अलग कोर्सेज हैं, ये एप्लीकेशन है, उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।